जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। और ये जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर टेंथ में जा रहे हैं, ट्वेल्थ करना चाह रहे हैं, कुछ लोग ट्वेल्थ पास करके ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं और कुछ लोग ग्रेजुएशन करके एमबीए, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट बनना है, नेवी में जाना है, कहीं भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे मैं उठाना चाहता हूँ वो ये है कि ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए एमबीए आसान है, या मेरे लिए आईएएस आईपीएस आसान है, या मैं नेवी में आराम से जा सकता हूँ। क्योंकि बात आती है कि हर लोगों की जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपने देखा होगा कोई आई कॉम बी कॉम करता है, मतलब उसको पहले से ही तय होता है कि नहीं मुझे तो चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तो उसका वो स्ट्रांग होता है पार। वो बोलता है नहीं, मैं मैथ लेके नहीं पढ़ सकता, मुझे मैथ्स नहीं आता है, मैं जो हूँ मैथ में वीक हूँ, मुझे साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब समझ में नहीं आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत थोड़ी पढ़ाई में वीक होते हैं और जिनको बी कॉम आई कॉम भी नहीं कर सकते और वो साइंस भी नहीं ले सकते, तो वो क्या क्या करते हैं कि वो आर्ट्स में चले जाते हैं, खासकर लड़कियाँ जो कि आर्ट लेके पढ़ती हैं। लेकिन ये सब जो डिसाइड, मान लीजिए कि आपको किसी ने, आप जाके किसी से मिलते हैं, आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया और आप सोचते हैं कि नहीं, किसी ने, आपके कोई भैया हैं, आप उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर भैया जी आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो वो बोलते हैं भैया बहुत आसान है, क्यों नहीं कर सकते हो, करो, कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब मैं थोड़ा सा वीक हूँ मैथ में। अरे भाई, जब तुम पढ़ाई करोगे, जब तुम ठान लिया तुमने, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी होती है, 6 घंटे भी पढ़ाई तुमने अगर मन से कर लिया और तो तुम उसको निकाल सकते हो। कोई बड़का रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो आपने सुना उस बात को, आपने सोचा कि अच्छा, तो भैया ने आपको इस तरह समझाया कि भाई कुछ नहीं है, देखो मैंने निकाला है, मैं कितना देर पढ़ता हूँ, मैं कोई 8 घंटे 10 घंटा नहीं पढ़ता, मैं तो सिर्फ 6 घंटे पढ़ता हूँ। लेकिन ये तो भैया की बात हुई, आपने उनकी बात को सुना, आप घर गए, आपको बड़ा अच्छा लगा, अरे हाँ बड़ा आसान है, ये तो निकाल सकता हूँ मैं। लेकिन क्या, जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपने उनसे पूछा कि सिलेबस जो है, सुनने में आता है कि बहुत बड़ा होता है। अरे सिलेबस बड़ा है तो क्या है, तुम पढ़ोगे ना, बैठे बैठे तो कोई पास नहीं करता, पढ़ाई तो करनी होती है। तो सब जब सिलेबस, जब तुमको पता है, हर चीज़ में सिलेबस होता है। तुमने अगर मैट्रिक किया, तुमने इंटर किया, तुमने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ पे तो सिलेबस था, वहाँ नहीं था क्या? हाँ हाँ भैया था। तो वहाँ तो तुमने पढ़ाई की ना, पास करके, हाँ भैया हाँ। लेकिन जब दूसरों की बातों को हम सुनते हैं और कोई हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो हमें लगता है बड़ा आसान है। लेकिन क्या इसमें जो बात गौर करने की है, आप कितने पानी में? हो सकता है कि आगे चल के जो आईएएस आईपीएस तैयारियां होती है उसमें बहुत बहुत पढ़ना पड़े। हो सकता है उसमें आपको साइंस के से भी कुछ सवाल पढ़ना पड़े, कुछ मैथ्स आए जो कि आप उसको आसानी से सॉल्व नहीं करते, मतलब मैथ में आप समझ जीरो हैं, मैथ आपको देख कर ही आप भाग जाते हैं। लेकिन आपने उनके कहने पर नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया अब तो मैं आईएएस आईपीएस की तैयारी करूंगा, और आप बोलते हैं मैं जा रहा हूँ दिल्ली, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुखर्जी नगर जा रहा हूँ, वहाँ जाके कोचिंग में एडमिशन लीजिए। और एक और बच्चा है जो, जिसको भी यही चीज़ बताया गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अंदर ही अंदर डर रहा है, नहीं यार ले लिया, पता नहीं पास कर पाएंगे। उसके अंदर जो सवाल उठ रहा है ना, वो सवाल ये उठ रहा है कि उसमें पढ़ना क्या क्या है, कितना पढ़ना है, क्या मैथ पूछेगा क्या, मैं मैथ में तो जीरो हूँ, क्या साइंस से कुछ सवाल आएंगे क्या, तो मैं साइंस में जीरो हूँ, कितना याद करना पड़ेगा एक दिन, मतलब 4 4 पेज का याद करना है, 6 6 पेज का याद करना है। उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में अपनाया है और मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कोई भी मैं बात सबसे करता हूँ, लेकिन अंत में जज मुझे करना है कि किसी कहने से मैं पास नहीं हो जाऊँगा, पढ़ाई मुझे अंत में करनी है। और मुझे पता है कि मैं सिर्फ दिन भर में मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, एक बार में मैं बैठ के मैक्सिमम में 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, दो दो शिफ्ट में, एक शिफ्ट में मैं नहीं पढ़ सकता। तो उस टाइम को क्या करना है, आपको बाजार जाना है, वहाँ से क्वेश्चन बैंक लेना है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो सोचा कि मैं एम बी ए आई एस आई पी एस की तैयारी करूँगा, और एक व्यक्ति ने सोचा मैं एम बी ए की तैयारी करूँगा।
आप दोनों दे दीजिए। IAS IPS का भी क्वेश्चन बैंक उठाइए लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक मांगिए, आपको जहाँ पे पुरानी किताबें मिलती हैं वहाँ से मिल जाएगा, आपको वहाँ से ले आइए। वहाँ से हर एक सेट को देखिए। क्वेश्चन बैंक होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूँ। क्वेश्चन बैंक वो चीज़ होती है जो कि जैसे मान लीजिए आप IAS IPS तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट एग्ज़ाम में, उस लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो रियल में ऑफिशियली जो क्वेश्चन आया था वो चीज़, वो क्वेश्चन वहाँ पे छपा रहता है उस साल का, उसके पिछले साल का। तो उसी तरह से अगर आप मांगिएगा 5 साल का तो 5 साल का ही होगा, अगर आप मांगिएगा 10 साल का तो 10 साल का होगा। तो 10 साल का जो होगा वो सही होता है। आप उसको ओपन कीजिए, पहला सेट जो लास्ट ईयर का है उसको चेक कीजिए। आप स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर से भी या पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आगे से स्टार्ट करेंगे तो उसको देखिए कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपके मन में सवाल होगा ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, आपने चेक किया अरे ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ 10 ही आते हैं। फिर आपने देखा कि अच्छे ऑब्जेक्टिव 10 आते हैं, सब्जेक्टिव कितने आते हैं, अरे सब्जेक्टिव में तो भाई 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितना करना पड़ता है, तो 25 ही क्वेश्चन करना पड़ता है या 30 क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है आपको हर सेट को देखना है, ध्यान से देखना है। पहले उसको बढ़ाना नहीं है, पहले क्वेश्चन समझना है कि कौन स्टार्टिंग में क्या सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। फिर एक नोटबुक लेके आपको लिखना है अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये साइंस से आया, ये सिविक्स से आया, ज्योग्राफी से आया, ये मैथ से आया। और जब आप देखेंगे फिर आप जब 1 2 3 उसको स्टडी कीजिए। कम आपको देखना कैसे है, इसमें देखना इस तरह से है कि आपको पहले वाला जो ईयर का जो क्वेश्चन आया आपको चेक करना है नेक्स्ट ईयर भी वही पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। 10 ऑब्जेक्टिव आए थे, इस साल 10 ऑब्जेक्टिव आया। उस साल 10 इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे, इस साल क्या इस ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से आया। ये सब चेक करना है आपको एक पैटर्न मालूम चलेगा। थर्ड साल आप देखते हैं, चौथे साल, पाँचवें साल, आपको छठे साल मालूम होता है कि सरकार जो एग्ज़ाम जो पहले होता था जिसमें 10 क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्टिव, अब उसको बढ़ा के 15 कर दिया गया। तो आप थोड़ा खुश हो जाते हैं, अरे अच्छे पहले 10 आता था अब 15 हो गया, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 होते थे वो 40 हो गए। और 40 में भी अब पहले जो है 20 करना होता था, 50% का था, अब जो है वो 15 ही करना होता है। पहले जो है आंसर वो 350 वर्ड का लिखना होता था, आज जो है 450 वर्ड लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये सब पैटर्न आपको चेक करना है। फिर आपको 1 2 सेट बनाने हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ये मैथ बना सकता हूँ, ये आएगा तो मैं ये पढ़ाई कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो इसी तरह से मैंने खुद फॉलो किया है। जब मुझे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी थी, जब मुझे इंटरमीडिएट पढ़ना था, तो मैं गया फिर क्वेश्चन बैंक लेके आया, मैंने देखा से क्या क्या पढ़ना होता है। तो मैं थोड़ा समझा, मैंने कुछ पुराने कुछ कैसे बोले अच्छे क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये पैटर्न है, तो मैं फेल नहीं करूँगा, मेक श्योर मैं फेल नहीं करूँगा और उसमें मैं पास हो जाऊँगा। और उस तरीके से जब मैंने ये तैयारी की दोस्तों, तो तभी मैं बता रहा था कि क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी चीज़ तैयारी करनी है, आप बाजार जाइए, क्वेश्चन बैंक लेके आइए, उसको पैटर्न को देखिए, हर एक साल के पैटर्न को कंपेयर कीजिए, उसका एक दूसरे बनाइए। आपको वहाँ पे अगर आपको देखेगा कि भाई मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है और मैथ में 0 तो छोड़ दीजिए, आप मत लीजिए, नहीं नहीं भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने किसी कहने पे आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और आप पढ़ाई करने के लिए मुखर्जी नगर चले गए और वहाँ जाके आप पढ़ाई आपसे हो नहीं पा रही है, आपने ले तो लिया, वो तो आपको भैया जी ने तो आपको समझा दिया था, अरे भैया क्या होता है पढ़ाई तो कर ही लोगे। अरे भाई उनके पास वो स्टेमिना था, उनके पास वो टैलेंट था, वो 6 घंटा आराम से पढ़ लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। आप 4 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे, आप जो है आपको दिक्कत हो रही है, तो उस केस में आपको IAS IPS नहीं लेना। फिर क्या होगा कि उसका रिजल्ट यही होगा, 6 महीने या 1 साल बर्बाद कीजिएगा, बोला मुझसे तो नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ उसको छोड़ के, सारा सामान उठा के घर वापस आ जाइएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा अच्छा मुझे अब ये करना है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के बिना आप डिसाइड क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसको देख के उसको पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, बड़ी आसानी होती है आगे की चीज सब्जेक्ट को चुनने में। तो यही मेरा वीडियो था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।